सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉस्को अधिनियम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, इस वीडियो में मैंने गतिविधि 1 और गतिविधि 5 को भी शामिल किया है और प्रश्नोत्तरी भाग को भी शामिल किया है। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गतिविधि 1 को देखते हैं। इसमें है अधिकार बनाम आवश्यकताएं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसके लिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। ये यहाँ पर गलत है। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। ये गलत कथन है। यहाँ पर उनके संबंध में लिया जा सकता है। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। ये सही है। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर सही है। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। यह सही है यहाँ पर। अब हम अगली गतिविधि को देखेंगे। गतिविधि 3, अपनी समझ को जांचें। सही या गलत बताना है इसमें भी हमें। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। यह गलत है। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। यह भी गलत है यहाँ पर। एक वयस्क एक बच्चे की चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सही है। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। यह गलत है। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। ये गलत है। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण की आकर्षित करती हैं। गलत है ये। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है। यह सही बात है। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। यह गलत है। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। सही है बिल्कुल। किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। ये गलत है। अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम है वह बच्चा है। एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना। बच्चे को दोष देना। तो सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है मनोरंजक गतिविधियां, खिलौने, भोजन, कपड़ा, आश्रय, माता पिता के साथ पिकनिक। तो ये इसका भोजन, कपड़ा और आश्रय उत्तरजीविता। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? ये है पॉस्को अधिनियम 2012। पॉस्को अधिनियम 2012 बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। बाल लैंगिक शोषण से होता है लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम। लड़कियों से ही, लड़के और लड़कियां दोनों, केवल लड़कों से।
तो बाल लैंगिक शोषण लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, मामला दुर्व्यवहार का हो, परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। तो सभी परिस्थितियों में रिपोर्ट की जानी चाहिए। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि वित्तीय संकट, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, बच्चे अनुशासित नहीं हैं, तो कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, भावनात्मक दुरुपयोग, तो लैंगिक शोषण इसका सही आंसर है। कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की उपस्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, जब कृत्य एक बार किया गया हो, बच्चे की वित्तीय स्थिति, तो जब व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, ये इसका सही आंसर है। अगर आपको बच्चे के साथ हुई किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? पुलिस और एसजेपीयू यूनिट को।